जैसा कि आज के वचन का विषय है 7 रिवलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के 7 प्रकाशन। आमेन। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और हम इस बात को जानते हैं कि हमारी जो पवित्र बाइबल है वो परमेश्वर का वचन है। आमेन। और यदि हम इब्रानियों 1 और उसकी 1 आयत को देखें तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की है। आमेन। पूर्व में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के द्वारा हम देखते हैं परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें करी और इसहाक से बातें करी, याकूब से बातें करी, मूसा से बातें करी, यूसुफ से बातें करी, हमारे जो पूर्वज थे उनसे बातें करी। और उसके बाद में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमसे बातें करी है। आमेन। और इन अंतिम दिनों में, जबकि मैं और आप इस अंतिम दिनों के अंदर पाए जाते हैं, परमेश्वर ने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की और परमेश्वर का पुत्र स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमसे आज भी बातें करता है। आमेन। और आगे लिखा हुआ है, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना करी। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इन अंतिम दिनों में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, बातें कर रहा है, करते ही जा रहा है। और वही बाइबल कहती है कि सारी वस्तुओं का वारिस है। आमेन। जो संसार में हमें दिखाई देती है, उन सब का वारिस प्रभु यीशु मसीह को ठहराया है परमेश्वर ने। और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना करी। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई और वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। आमेन। और उसके तत्व की वो छाप है। सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से वो संभालता है। आमेन। कितना अद्भुत वचन है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से सारे चीजों को वो संभालता है। आमेन। उसके वचन में सामर्थ है। हर एक वस्तु को, हर एक चीजों को वो अपने वचन से संभालता है। यदि हम इस संसार में हम देखते हैं, सूरज और चांद और सितारों को देखते हैं। आमेन। और हम आकाश को देखते हैं, तारों को देखते हैं, संसार के सारे पेड़ और पौधों को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, मनुष्य को देखते हैं। वो सारी चीजें यीशु मसीह के बाइबल लिखा है कि उसकी सामर्थ्य के वचन के द्वारा उसने उसको संभालता है। और बाइबल आगे लिखा हुआ है कि वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा है। आमेन। और उसने एक बड़ा काम हमारे जीवन में करा, मनुष्य जाति के लिए करा, कि वो हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुआ और उसने हमारे पापों को अपने लहू के द्वारा धो करके और आज वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने बैठा हुआ है। आमेन। तो हम देखते हैं कि जो पवित्र बाइबल है वो परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के द्वारा हमसे बातचीत करी, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करी और इस अंत के युग में यीशु मसीह के द्वारा उसने हमसे बातचीत करी। तो बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है और जब हम उसके पढ़ते हैं तो मानो हम परमेश्वर के वचन को ही पढ़ते हैं। आमेन। यदि हम यूहन्ना 1 और उसकी 1 आयत को देखें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है किस तरह से परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सृष्टि की रचना की है। ये जो हमें दिखाई देता है वो सब परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया। यहाँ लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमेन। शुरुआत में परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर के साथ में था और वही परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आमेन। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। बाइबल कहती है बिना प्रभु परमेश्वर के वचन के द्वारा कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आमेन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसमें जीवन था, उस वचन के अंदर जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था और ज्योति कहाँ चमकती? अंधकार में चमकती, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं करा। हम देखते हैं ये संसार पाप और गुनाह के
अंधकार के अंदर पड़ा हुआ है, मृत्यु के बंधन में पड़ा हुआ है। और जब यीशु मसीह इस जगत के अंदर आया, वो जीवन को लेकर के आया। आमेन। हमें उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए, उस पाप और अंधकार के जीवन से हमें छुड़ाने के लिए वो इस धरती के ऊपर आया। आमेन। और दूसरी बात जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, और 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण करा उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम के ऊपर विश्वास करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत के अंदर आया, जगत ने उसको नहीं पहचाना। वो अपने घर में आया, उसके घर के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं करा। आमेन। और यहाँ हम देखते हैं कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण करा, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमेन। कितना सामर्थ्य वचन है कि हम ना तो अपने माता पिता के द्वारा उत्पन्न हुए, ना किसी की इच्छा से उत्पन्न हुए, परंतु हम तो परमेश्वर से उत्पन्न हुए जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। और आगे लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आमेन। प्रभु जब यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर आया, उसने देह को धारण करा। हम देखते हैं मरियम को स्वर्गदूत ने आकर कहा कि तू जो है गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र होगा, उत्पन्न होगा, और उसका नाम तू यीशु रखना। और हम देखते हैं कि वचन ने, जब स्वर्गदूत ने मरियम को कहा तो उस वचन ने देह को धारण करा। आमेन। पवित्र आत्मा, उसने कहा पवित्र आत्मा से तुझ पर उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर उतरेगी, और वो जो पुत्र उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और आगे लिखा हुआ है, और हमने उस यीशु मसीह के द्वारा उसकी परिपूर्णता में से हमने सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। जब यीशु मसीह जगत में आया, वो अनुग्रह को लेकर के आया, अनुग्रह पर अनुग्रह हमने प्राप्त करा है। हमारे जो पाप है वो क्षमा किए जाते हैं। हम बार बार पाप करते हैं, एक ही बार अनुग्रह नहीं, परंतु कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आता है, और परमेश्वर जो है हमारे पापों को क्षमा करता है। बाइबल कहती है वो हमने उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करा। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। आमेन। परमेश्वर किसी ने नहीं देखा, किंतु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट करा। आमेन। यदि हम यीशु मसीह को देखते हैं तो मानो हम परमेश्वर को देखते हैं। और तीसरी जो बात है कि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। आमेन। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं उसमें सामर्थ है। ये केवल जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो एक क्रियाकलाप नहीं है, एक कर्मकांड नहीं है, एक धार्मिकता नहीं है कि हम मसीह हैं इसलिए हमको बाइबल पढ़ना जरूरी है, और बिना हम सोचे समझे उसको केवल एक रीडिंग के रूप में पढ़ करके एक धार्मिकता को हम पूरा करें। परंतु जब हम उसको पढ़ते हैं तो उस वचन के अंदर सामर्थ है। और इब्रानियों 4 और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी चौखा है। आमेन। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, और वो प्रबल है, सामर्थ्य है, और दोधारी तलवार से भी चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ को और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन, आमेन, वो गांठ को और गुदे गुदे को अलग कर देता है। आमेन। हमारे प्राण और आत्मा के अंदर वो चला जाता है, अंदर चला जाता है, और हमारे मन की भावनाओं और विचारों को वो जांचता है। आमेन। और 13वीं आयत में लिखा हुआ है, सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है। परमेश्वर के वचन से कुछ भी छिप नहीं सकता है, वरन उस जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। आमेन। परमेश्वर के द्वारा कोई चीज छिप नहीं सकती। परमेश्वर सब कुछ देखता है। उसका वचन के द्वारा हम सब, वो उसकी जो वचन है वो हमारे पूरे शरीर का, हमारी आत्मा का, प्राण का एक्सरा करता है, हमारे अंदर तक वो पहुंचता है, वो सब कुछ चीजों को जांच लेता है, जान लेता है। आमेन।
तो परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, बाइबल कहती है, वो प्रबल है, वो दोधारी तलवार से भी चौका है, वो जीवित है, वचन है। आमीन। और जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम उसकी आशीषों को, उसकी सामर्थ को अपने अंदर हम प्रकट करते, महसूस करते। जब वो हम उस पर विश्वास करते हैं, वो काम करता है। परमेश्वर का वचन एक साधारण वचन नहीं है, परंतु वो परमेश्वर का वचन है। तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमें सामर्थ देता है और हमारे जीवन को जांचता है, हमारी भावनाओं कल्पनाओं को जांचता है। आमीन। और यिर्मयाह 23 और उसकी 29वीं आयत को हम देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा की यह वाणी है कि क्या मेरा वचन आग या आग सा नहीं है? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? परमेश्वर का वचन आग है, बाइबल कहती है, और परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। आमीन। और यहाँ पर लिखा हुआ है जो पत्थर को भी फोड़ डालता है। आमीन। हमारा कितना भी हृदय कठोर क्यों ना हो, हमारा हृदय पत्थर का ही क्यों ना हो, परंतु जब हम परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाता, जब उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उसे ग्रहण करते हैं, तो वो एक हथौड़े के समान है, वो एक आग के समान है, मानो वो पत्थर को फोड़ डालता है। और जब हम देखते हैं कि जो लोहार होते हैं, यदि उसको कोई चीज बनानी होती है तो वो उसको पहले भट्टी में उसको तपाता है, और जब वो उस आग के द्वारा उस लोहे को पिघलाता है और उसके बाद में उसको शेप देता है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे जीवन को वो बदल देता है। आमीन। और हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में बना देता है। आमीन। जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो वचन है वो आग सा है, वो हथौड़ा है, वो पत्थर को फोड़ डालता है। तो जब वो हमारे अंदर जाता है, हमारे जीवनों को वो बदल डालता है। आमीन। और हमें परमेश्वर के योग्य वो हमको बनाता है। आमीन। और हम देखेंगे परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन में आशीषों को लेकर के आता है। परमेश्वर का जो वचन है हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हमारे जीवन की हर एक जरूरतें, हमारी जो जीवन के जो आशीष हमको मिल रहा है वो परमेश्वर के वचन के अंदर है। जब हम उसको पढ़ते हैं और जब हम उसको विश्वास करते हैं तो आशीषें हमारे जीवन के अंदर आती है। और यदि हम यशायाह 55 और उसकी 10वीं आयत को देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट करके नहीं जाते हैं। जब वर्षा होती है, जब बर्फ गिरती है तो वो नीचे की ओर आती है, वापस पलट करके ऊपर को नहीं जाती है, परंतु यहाँ लिखा हुआ है वरन भूमि पर पड़कर उपज को उपजाती है। आमीन। जब कुछ हमने बीज बोया है उसके ऊपर वर्षा का पानी जाएगा। आमीन। और वो जो है बीज है वो आशीषित होगा और वो फल को देगा, एक पौधा उसमें से निकलेगा, उसमें फल आएंगे, फूल आएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है वो भूमि पर पड़कर उपज उग जाता है, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। आमीन। और उसी प्रकार से बाइबल कहती है कि मेरा वचन भी होगा। उसी तरह से परमेश्वर का वचन भी है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आमीन। और वो व्यर्थ लौट करके परमेश्वर के पास में नहीं लौट करके जाएगा, परंतु बाइबल कहती है परंतु जो मेरी इच्छा है, जो परमेश्वर की इच्छा है, उसे वो पूरा करेगा। ये है परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकला हुआ है, जो हम पवित्र बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। वो परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुख का वचन है और वो व्यर्थ नहीं ठहरता। बाइबल कहती है जिस तरह से पानी जो है नीचे की ओर गिरता है और भूमि को जो है फसल को आशीषित करता, उपजाता है, फलवंत करता है, फल को लेकर के आता है, उसी तरह से परमेश्वर का वचन भी है जब वो हमारे हृदय के अंदर बोया जाता, जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। वो परमेश्वर के पास में लौट करके नहीं जाता है, परंतु बाइबल कहती है कि वो जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा वो उसे सफल करता है। आमीन। कितना अद्भुत वचन है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, वो जिस काम के लिए लिखा, यदि वो वचन चंगाई के लिए लिखा गया है तो हमें चंगाई मिलेगी। यदि हमारी आशीषों के लिए लिखा गया है तो हमको हमारे जीवन में आशीष को लेकर के आएगा, हमारी जरूरतों को वो पूरा करेगा। आमीन। और हम देखते हैं यूहन्ना 15 और उसकी 7वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझ में, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि हम यीशु मसीह के अंदर बने हुए हैं और उसका वचन हमारे अंदर बना हुआ है। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना कोई कर्मकांड नहीं, परंतु वो हम उसको पढ़ करके अपने हृदय के अंदर जब हम आत्मसात करते, जब हम अपने हृदय में विश्वास करते हैं
तो यीशु मसीह ने कहा जब यदि वो वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। और आगे लिखा हुआ कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ये तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर की इच्छा है, यीशु मसीह की इच्छा है कि हम बहुत सा फल लाएं, परंतु जरूरी है कि परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर हो, हमारे हृदय के अंदर हो, हम उसके ऊपर हम विश्वास करें, तब वो वचन है फलवंत होगा और उसके द्वारा हम आशीषित होंगे। और किस तरह से परमेश्वर का वचन मेरे और आपके हृदय में काम करता है, इस बात को हमें जानना है। यदि हम लूका 8 और उसकी 11वीं आयत से देखें, यहाँ पर एक बीज बोने वाले का एक दृष्टांत दिया गया है। किस तरह से जो परमेश्वर का वचन बोया जाता है और वो क्यों फलवंत नहीं होता, वो क्यों आशीष को लेकर हमारे जीवन में नहीं आता, हम इसमें देखेंगे। उस बीज बोने वाले के दृष्टांत को हम देखेंगे। जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है, आमीन। और ये जो हृदय है वो भूमि है, आमीन। तो वो जो बीज है परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर जा करके कैसे वो हमको आशीषित करता, फलवंत करता है। और यीशु मसीह ने उस दृष्टांत का अर्थ बताया कि जो मार्ग के किनारे हैं, मार्ग के किनारे के हैं, यहाँ लिखा हुआ है जो मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना और शैतान आकर के उनके मन में से वचन को उठा ले जाता है। जब परमेश्वर का वचन बोया जा रहा है, जैसे मैं इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज से परमेश्वर के वचन को बोल रही हूँ, बहुत से लोग उसको सुन रहे हैं, आमीन। परंतु वो कैसा सुन रहे हैं? क्या ऊपर ही ऊपर सुन रहे हैं या हृदय से उसको सुन रहे हैं? क्या उस पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो पहले प्रकार का जो वचन है वो मार्ग के किनारे का वचन, वे सुनते तो हैं, परंतु शैतान आकर के, बाइबल कहती है, उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। कि ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें, आशीष को प्राप्त करें, आमीन। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो शैतान भी उसी समय अलर्ट हो जाता है। वो नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर के वचन को सुन के उस पर विश्वास करें। उसको मालूम है कि उस वचन के ऊपर को सुनेंगे, विश्वास करेंगे तो उसके द्वारा वो छुटकारे को, चंगाई को, जीवन को, आशीषों को प्राप्त करेंगे। इसलिए शैतान उस वचन को भुला देता है या हमारा ध्यान कहीं और कर देता है। बहुत बार जब परमेश्वर का वचन सुनाई देता है हम कुछ सोचने लग जाते हैं या कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, हम उठ के चले जाते हैं, उसको सुन नहीं पाते हैं। तो ये शैतान की ओर से होता है। पर जरूरी है जब हम परमेश्वर के वचन को सुने तो हम ध्यान से सुने और उसको सुन करके अपने हृदय के अंदर आत्मसात करें, आमीन। तो पहला जो वचन है जो मार्ग के किनारे गिरा है, वो शैतान जो है हमारे जीवन के अंदर उस वचन को जाने नहीं देता। यदि हम सुन भी लेते हैं तो उसको वो भुला देता है, डिस्टर्ब करता है। और दूसरा जो है वो चट्टान पर के जो बीज डाले गए चट्टान पर के वे हैं कि जब वे सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, पर जड़ न पकड़ने से थोड़ी देर तक विश्वास करते हैं, आमीन। थोड़ी देर विश्वास करते हैं, थोड़ी देर के लिए विश्वास करते हैं, फिर वापस उनका विश्वास डगमगा जाता है, फिर वो चिंताओं में फंस जाते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जड़ न पकड़ने से थोड़ी देर तक विश्वास करते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जब कोई ऐसी जीवन में ऐसी घटना आती है तो फिर वो उनका विश्वास जाता रहता है और वो उनके अंदर जो वचन बोया गया वो फल नहीं लेकर के आता है। और तीसरी प्रकार के जो वचन को ग्रहण करते हुए लोग, जो वचन झाड़ियों पर गिरा, यहाँ पर झाड़ियों का यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया। जो झाड़ियों पर गिरा वो यह है कि जो सुनते तो हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंसकर उनका फल नहीं पकता है। हमारे जीवन में परमेश्वर का जो वचन आता तो है अंदर, हम कुछ समय तक विश्वास करते हैं परंतु धीरे धीरे फिर हम जो है चिंता करने लगते हैं, धन का लोभ हमको हो जाता है, हम सुख विलास में फंस जाते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर फलवंत नहीं होता। और तीसरी प्रकार का वो है जो अच्छी भूमि के अंदर जो बोया जाता है। और जरूरी है कि हमारा हृदय अच्छी भूमि हो। क्या लिखा हुआ पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन से संभाल कर रखते हैं, वो धीरज से फल लाते हैं। कितना खूबसूरत वचन है ये। तो अच्छी भूमि, जरूरी है कि मेरे और आपकी जो हृदय है वो एक अच्छी भूमि हो। अच्छी भूमि कौन सी होती? जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोई गई हो, जो पवित्र आत्मा से भरी हुई हृदय हो, आमीन। और यहाँ पर लिखा हुआ कि भले और उत्तम मन से वो संभाले रखते हैं, आमीन। उसको भूलते नहीं हैं, उसे याद रखते हैं, उसे दोहराते हैं, उसे बार बार पढ़ते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं
प्रार्थना करते हैं उस वचन के ऊपर, और मानो की प्रार्थना उस वचन को सींचने लगती है। आमीन। और फिर वो वचन जो है, जब हम उसको संभाल के रखते हैं, जब हम उसे याद करके रखते हैं, जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहती है वो धीरज से फल लाता है। कितना अद्भुत है। इस तरह से परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन के अंदर आशीष को लेकर के आता है। हमारा मसीह जीवन कैसा है, मैं आपसे पूछूंगी। क्या ऐसा है कि हमने सुना, अनसुना करा, शैतान आया, वचन को लेकर चला गया, या फिर हमारा जीवन ऐसा है कि हम कुछ थोड़ी देर के लिए विश्वास करते हैं और उसके बाद में हम परीक्षा के समय हम भाग जाते हैं, जब कोई प्रॉब्लम समस्या आती है तो हम अविश्वासी हो जाते हैं, या फिर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन तो आता है परंतु हमारे जीवन के अंदर जो है चिंता और धन का लोभ और संसारिक सुख विलास उसको दबा देते हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास करिए, अपने अच्छी भूमि, अपने अच्छे हृदय के अंदर जो है उसको संभाल के रखिए और उस पर विश्वास करिए। और बाइबल कहती है कि धीरज के साथ में उसका उत्तर आएगा। आमीन। धीरज के साथ में। हम सभी सोचते हैं कि एक जुदाई हो, एक यहाँ आया वचन और ये हो गया, नहीं। उसको हमको वचन को विश्वास करना, उसको अपने अंदर आत्मसात करना है। और परमेश्वर के टाइमिंग होते हैं, परमेश्वर के कार्य को पूरा करने का एक समय होता है, और परमेश्वर जो है उस समय पर उस कार्य को पूरा करता है। आमीन। हमें धीरज रखना है। परमेश्वर की जैसे हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर को प्राप्त करने के लिए हमें धीरज रखना है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने में हमें उस वचन को संभाल के रखना है। आमीन। हालेलुया। और पांचवी बात है, जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहता है तो हम जब आत्मिक युद्ध के अंदर होते हैं, जब हम शैतान से जब हम लड़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन एक हथियार के रूप में जो है हमारे पास में रहता है। और यदि हम इफिसियों 6 और 17 आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। आमीन। यदि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, मानो हमारे पास में एक ऐसी तलवार है, एक ऐसी दोधारी तलवार है। जब शैतान हमारे जीवन के अंदर आएगा और हमें डिस्टर्ब करना चाहेगा, हम उस तलवार के द्वारा, उस वचन के द्वारा हम उसे मार सकते हैं। आमीन। यही एक सामर्थी हथियार है परमेश्वर का वचन। बहुत सारी बातें जो है दी गई है आत्मिक युद्ध की, वो हमको प्रोटेक्ट करती है, परंतु जो वार करने वाला है शैतान के ऊपर वो है परमेश्वर का वचन है। हमें याद रखना चाहिए वो वचन हमारे अंदर होना चाहिए और वो तलवार बन करके पवित्र आत्मा के द्वारा शैतान को हराएगा। आमीन। हालेलुया। और हम यदि होना 14 और उसकी 26वीं आयत को देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा हमें सब बातें सिखाता है और याद कराता है, विशेष करके परमेश्वर के वचन को याद कराता है। तो जरूरी है कि वो परमेश्वर का वचन मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। हमको उसको स्मरण रखना है, उसे याद रखना है, संभाले रखना है। जिस तरह से हम अपने धन दौलत को, अपने सोने चांदी हीरे जवाहरात को हम संभाल करके और हम अपनी तिजोरी के अंदर रखते हैं, आमीन, ताकि कोई चुरा न ले जाए, वैसे हमें परमेश्वर का वचन भी ऐसे ही है, आमीन। और वो बहुत बहुमूल्य है और उसे हमें संभाल के रखना है। और इस विपरीत परिस्थितियों में जब शैतान हम पर अटैक करता है, तब ये वचन जो है एक तलवार बन जाता है और पवित्र आत्मा के हाथ की तलवार बन करके पवित्र आत्मा हमारी ओर से शैतान से लड़ता है और परमेश्वर के वचन से उसको मारता है, आमीन। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन के द्वारा शैतान को हरा दिया था। यदि हम मत्ती 4 और उसकी 4 आयत में देखें, जब यीशु मसीह की परीक्षा की गई तो जब शैतान ने कहा कि जब यीशु मसीह को भूख लगी तो उसने कहा कि इस पत्थर से कह दे कि वो रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसको मारा, शैतान को जवाब दिया। और फिर शैतान ने कहा कि यदि वचन से मुझको बोला, तो शैतान ने फिर से उसको एक वचन दिया। उसने कहा कि उसको मंदिर के कंगूरे पे ले गया और कहा कि तो अब यहाँ से गिर जा, और क्योंकि ये लिखा हुआ है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तू गिर के देख और परमेश्वर तेरे को उठा लेगा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा कि यह भी लिखा है, आमीन, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर,
आमेन। तो वचन के द्वारा उसे, शैतान को यीशु मसीह ने हरा दिया। यह लिखा है, शैतान ने कहा ये लिखा है, तो यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा हुआ है। तो वचन हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि वचन जो है वो एक तलवार के समान है जो शैतान के ऊपर अटैक करके उसको हराता है, उसे पीछे कर देता है। आमेन। तो जरूरी है कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे अंदर हो, ताकि हम इस संसार के अंदर जो हम आत्मिक युद्ध में आत्मिक युद्ध को जब हम लड़ते हैं विपरीत परिस्थितियों में, यही परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है और शैतान के ऊपर अटैक करके उसको हरा देता है। आमेन। और वचन सहित, और यदि हम छठवीं बात को देखें कि जो यीशु मसीह का जो वचन है, परमेश्वर का वचन है, वो हमारे न्याय का आधार है। हमारे जीवन का जो न्याय है, मैं आपसे कहूंगी कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, बाइबल कहती है वो एक आईने के समान है, और जब हम अपने आईने में जिस तरह से अपने मुख को देखते हैं, उसी तरह से वचन रूपी आईने के अंदर हम अपने आप को देखें कि हमारे जीवन में क्या गलती है। जिस तरह से हम अपने चेहरे को देखते, कहाँ पर काला है, कहाँ पर धब्बा है, दाग है, हम उसको ठीक करते हैं और अपने चेहरे को साफ सुथरा और सुंदर बनाते हैं। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, मानो एक आईने के समान है, और इसलिए हम अपने जीवन को हम देखें और उसे सुधारें, और हर एक गलतियों को जो हमारे जीवन के अंदर हम उसे दूर हटाएं। आमेन। क्योंकि एक दिन परमेश्वर का ही वचन हमारा न्याय भी करेगा। और यदि हम यूहन्ना 12 और उसकी 47वीं आयत को यदि हम देखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ, यदि कोई मेरी बातें सुनकर, यीशु मसीह कह रहा है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। आमेन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह वो हमारा उद्धार करने के लिए आया। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि यदि तुम मेरी बातों को सुनकर उसको नहीं मान रहे, तो मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता हूं। परंतु यीशु मसीह 48 वर्ष में कहता है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। आमेन। जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। आमेन। कैसा अद्भुत वचन है ये, कि जो वचन यीशु मसीह ने कहा है, वो जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जिसको हम बार बार पढ़ते हैं, और जब न्याय का दिन आएगा उन दिनों में यही वचन जो है हमें दोषी ठहराएगा, हमारा न्याय करेगा। आमेन। तो हमें सावधान रहना है कि हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसके अनुसार अपने जीवन के अंदर हम बदलाव को लेकर के आए। आमेन। उन बातों को हम हटा दें जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी नहीं है, उन्हें हटा दें, और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम धोए जाएं, हम शुद्ध किए जाएं। आमेन। परमेश्वर का वचन जो आग और हथौड़ा है, और उसके द्वारा वो हमारे ऊपर चले और हमारे जीवन को वो साफ करे, हमारे जीवन को परमेश्वर के योग्य बना दे। आमेन। और सातवीं बात है, परमेश्वर का वचन जो है वो कभी टलेगा नहीं। आमेन। परमेश्वर का वचन टलता नहीं है। यदि हम मत्ती 24 और उसकी 34वीं आयत को देखें, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये बातें पूरी न हो ले, जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ, जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, वो बातें पूरी न हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। जो हम इस संसार के अंदर रहते हैं, और जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा, हम देखते हैं हर दिन, हर महीने, हर वर्ष हम जो बाइबल में लिखा हुआ भविष्यवाणियां पूरी होती चली जा रही है। आमेन। वो सच होती जा रही हैं और वो पूरी होती जा रही है। और यीशु मसीह ने कहा कि जब तक संसार बना रहेगा, जब तक इस संसार के लोग यहाँ बने रहेंगे, और जब तक उसका अंत नहीं होगा, तब तक जो है वो मेरा वचन पूरा होकर के ही रहेगा। और लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। आमेन। ये आकाश चला जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, स्वर्ग इंग्लिश में लिखा हुआ है, हेवन लिखा हुआ है, हेवन एंड अर्थ लिखा हुआ है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर की बातें, यीशु मसीह की बातें, परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। आमेन। द हेवन एंड अर्थ विल पास अवे, माय वर्ड विल नेवर पास अवे। वो परमेश्वर का वचन है, वो अटल है, उसे कोई भी हटा नहीं सकता, उसे कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता। वो जिस काम के लिए आया उसे पूरा करेगा। आमेन।
तो आज हमने देखा किस तरह से कि जो परमेश्वर का वचन है वो उसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, और उस परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, और परमेश्वर का वचन आशीषों को लेकर के आता है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है, और परमेश्वर का वचन शैतान के विरोध में एक तलवार बन करके हम उसके ऊपर शैतान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। एक युद्ध के अंदर हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं और शैतान को हरा सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो हमारे न्याय का आधार है। जब न्याय होगा तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा न्याय होगा, और परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा, वो पूरा होकर के ही रहेगा। आमीन। तो हम इस अंत के दिनों में पाए जाते हैं, यीशु मसीह आने वाला है और उसकी सारी बातें जो है भविष्यवाणियां पूरी होती चली जा रही है, कुछ भविष्यवाणियां रह गई है। आमीन। तो हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़े। आमीन। वो हमें जीवन देता है, वो हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। और बाइबल कहती है कि यूहन्ना भजन संहिता 119 उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध मैं पाप ना करूं। आमीन। और भजन संहिता 119 की 162वें वचन कहता है कि जैसे कोई बड़ी लूट को पाकर हर्षित होता है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे वचन के कारण हर्षित होता हूं, मैं तेरे वचन के कारण आनंदित होता हूं। और 105 में लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। यदि हमारे परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर है, वो मानो हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई कर रहा है और उजियाला बन करके हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है। हालेलुया। और हम उसे प्रतिदिन पढ़े, अपने जीवन में आत्मसात करें, बार बार पढ़े, और हमारे हृदय रूपी पटिया के ऊपर ये वचन लिख दिए जाएं, और हम सदा अलर्ट रहें। और यदि शैतान हम पर अटैक करे तो हम उस वचन के द्वारा उसको मार करके उसे हरा दे। आमीन। और इस वचन के द्वारा अपने आप को हम परमेश्वर के योग्य बना करके उसके न्याय के सिंहासन के सामने हम पवित्र ठहराए जाए। आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ पा रहे हैं या हमारे पास समय नहीं रहता है, परंतु मैं आपसे कहूंगी कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए। आमीन। और बहुतायत से पढ़िए और अपने जीवन के अंदर उसको आत्मसात करिए, और यही आपके लिए एक ट्रेजर, एक खजाना है आपके अंदर। आमीन। और यदि वो वचन आपके अंदर है तो शैतान भी आपसे डरता है, घबराता है, क्योंकि वो आपके मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु से कहे कि प्रभु मैं आज से तेरे वचन को पढ़ूंगी, बार बार पढ़ूंगी, आत्मसात करूंगी, क्योंकि तेरे वचन के अंदर जीवन है। आमीन। तेरे वचन के अंदर सामर्थ है, तेरे वचन के अंदर आशीष है। आमीन। हालेलुया। ओ रबा शांत रबा शद रबा यबा रबा शांत लहूरी अतलहारी अंदर नमा शांत नमा। आप जैसे भी हैं और जिस भी परिस्थिति में हैं, आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। आमीन। वो बुलाता है, आपसे प्रेम रखता है, और उसने अपना लहू आपके लिए बहाया है, एक कीमत को चुकाया है आपके जीवन की, और वो चाहता है कि आप उसके लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र हो जाए। यदि आपसे कोई गलती और गुनाह हुआ है, आप ये समय है कि आप उससे क्षमा मांगे और प्रभु से कहे प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई है। और आज का वो समय है, ये इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज पर जबकि यीशु मसीह खड़ा हुआ आपको बुलाता है। आमीन। हालेलुया। आइए हम उसके लहू से शुद्ध हो जाएं। आइए हम अपने पापों से पछताव करें, उससे कहें प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे वचन को हल्काई से जाना है और तेरे वचन के महत्व को नहीं जाना है। हालेलुया। वो उसका वचन हमें जीवन देता है, उस वचन के अंदर जीवन है, वो मनुष्य की ज्योति है, और जो वो हमारे अंदर आता है वो जीवन को लेकर के आता है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जीवन को लेकर के आता है, वो ज्योति को लेकर के आता है, हमारे जीवन को अंधकार को हटा देता है, वो शैतान के बंधनों से हमें आजादी देता है। रबा शांदर रबा सीतियत लबा यमा शदर रहो रबा शांत नखो रबा थियत रहा सहा हा शी अमौ रहा। ओ रबा शांदर रबा। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन का, ओ तेरे वचन के लिए धन्यवाद हो। इस संसार में तेरा वचन ही जो है हमें दृढ़ करता है, तेरा वचन ही हमें शांति और आनंद देता है, तेरा वचन ही हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हो धन्यवाद हो तेरे वचन के लिए। यीशु मसीह जो तेरा वचन है
तूने इस जगत में उसे भेजा। हालेलुया, धन्यवाद हो पवित्र बाइबल के लिए और धर्मशास्त्र के लिए धन्यवाद हो जो हमारे लिए मार्ग को तैयार करती है। हालेलुया, रबा सांदर रहा शता रबा सीतिया तलब, अपने जीवन को उसके हाथों में दीजिए। ओ वह आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालेलुया, ओ रबा शदा। जब आप इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु आपको अपने लहू से धो रहा है, शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है और आपको अपने योग्य तैयार करता है। आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दिया। आप पवित्र आत्मा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप शैतान के ऊपर वार करें। वो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, सहायता करेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा की तलवार है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है और परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर का वचन आपके हृदय से एक तलवार बन करके शैतान को हरा देगा। रबा शानदर रहो सुथुरियत नमा शदर रबा। हो सकता है कि शैतान ने आपको हराया है, आपको बैकस्लाइड करा है, आपको गिराया है, पर तो ये समय है जब यीशु मसीह चाहता है कि आप उस पवित्र आत्मा से भर करके, उस वचन को लेकर के, उस वचन की तलवार को लेकर के आप शैतान को हरा दे। हालेलुया, रबा शीदिया तलहो रबा शानदन नहा सथो रबा। और इसी घड़ी प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा। जब आप मांग रहे हैं वो दे रहा है आपको, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है। और ये अंदर नहा शदा रबा शोदो रहो रबा शांत रबा। और इसी घड़ी उसका छुटकारा आपके जीवन में आ रहा है, उसकी चंगाई आपके जीवन में आ रही है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव द डिलीवरेंस ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके बंधन टूट रहे हैं, हर एक पाप के बंधन टूट रहे हैं, हर एक शैतानिक बंधन आपके जीवन से तोड़े जा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस पेज के ऊपर खड़ा हुआ अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाए हुए आपकी ओर आपको स्पर्श करता है, आपके बंधनों को तोड़ रहा है। और सारी शैतानी ताकत, अंधकार की शक्तियां जिन्होंने आपको बैकस्लाइड करा है, जिन्होंने आपको निराश और उदास करा है, वो सब शैतानिक शक्तियां आपको छोड़ के भागती है और आप छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। रिसीव द डिलीवरेंस ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप बीमार हैं और आप पुकार उठिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है और वो आज चाहता आप चंगाई को प्राप्त करें, जीवन को प्राप्त करें। ओ रबा सांदर रहोरिया तलहा शता रखारी अंदर नमा। उसके वचन में लिखा हुआ है कि उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। और वो परमेश्वर के वचन की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। जब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर कोड़े खाए हैं और उसके घावों के ऊपर हमारी बीमारी या रोग उसने सह लिया है, और इसी घड़ी उसकी वो चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आई। आप इस वचन के ऊपर विश्वास करिए, यशायाह 53 के ऊपर आप विश्वास करिए कि उसने कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो जाएं। तो जब आप इस वचन के ऊपर खड़े हो रहे, विश्वास करें, उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आ रही है। और प्रभु यीशु मसीह आपको छूता है इसी घड़ी। हर एक बीमारी, हर एक रोग आपके शरीर को छोड़ के भागते हैं। हर एक कमजोर करने वाली आत्मा आपको छोड़ के भागती है। यीशु मसीह आपको स्पर्श करता है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस, रिसीव द डिलीवरेंस ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक दर्द आपको छोड़ के भागते हैं, हर एक गठाने जो है वो मेल्ट हो रही है इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से। और हर एक कैंसर मेल्ट होते हैं, हर एक कैंसर सेल्स मरते हैं इसी घड़ी। यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा है। हर एक बुखार और सर्दी आपको छोड़ के भागते हैं। यीशु मसीह की चंगा करने वाली सामर्थ आप पर उतर रही है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके लंग्स क्लियर हो रहे हैं, आपके शरीर की हर एक एलर्जी, हर एक स्किन डिजीज आपको छोड़ के भागती है इसी घड़ी। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। वो आपके पाचन अंग चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, आपके हार्ट चंगाई को प्राप्त कर, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ। चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। आपकी शुगर नॉर्मल हो रही है, यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है। हर एक बीमारी के बंधन, हर एक कोविड-19 को आज आपके जीवन से वो हटाता है, कुचलता है, कैंसिल करता है और आप छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं, जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक प्रकार के सिर और हाथ पांव के दर्द और हर एक प्रकार के घुटनों के दर्द और शोल्डर के दर्द आपको छोड़ के भागते हैं। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चंगाई को लीजिए और चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। हर एक घबराहट और भय की आत्मा को हम भुड़कते यीशु मसीह के नाम से। लोगों के जीवनों को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। ओ रबा शांदा नमा
रबाशंद, हर एक प्रकार के दर्द आपको छोड़ रहे हैं, हर एक वीकनेसेस आपके शरीर से जा रही है. रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. हालेलुया. आपकी किडनियां चंगी हो रही, लीवर चंगा हो रहा है. यीशु मसीह आपको चंगा करता है. छुटकारे को लीजिए, चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से. हालेलुया. ओ रबा शानदार नमा शदा रबा रबा शानदार नमा, उसकी सामर्थ आप पर उतर रही है. ओ हालेलुया, हालेलुया. और प्रभु आज की इस शाम आपको आशीष दे रहा है और कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ. तू क्यों घबराता है, क्यों डरता है? मैं जीवित हूँ. मैं तेरे गुनाहों के लिए मर तो गया था, परंतु मैं युगानुयुग तक जीवित हूँ. प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है हालेलुया. Receive by faith in the mighty name of Jesus. Hallelujah. यदि डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे, परंतु यीशु मसीह आज आपको जीवन देता है. वो जीवन को लेकर के आया, वो परमेश्वर का वचन जो जीवन को लेकर के आया, आप उसे आत्मसात करिए. आप उसके जीवन को अपने अंदर प्राप्त कर रहे हैं. जीवन आपके अंदर आ रहा है, लाइफ आपके अंदर आ रही है. हर एक मृत्यु आपके जीवन से भाग रही है और प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है. हालेलुया. रिसीव द हीलिंग एंड डिलीवरेंस ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. हालेलुया.